नमस्कार। किस्से सुनाती हूँ, कहानियां सुनाती हूँ, पोइट्री सुनाती हूँ। मैं हूँ स्वाति और फिलहाल जो किताब मैं आपको सुना रही हूँ उसका नाम है एज अ मैन थिंकेथ, जिसे लिखा है जेम्स एलन ने। और ये किताब जो है वो सेल्फ हेल्प बुक है, जो आपके जीवन में चल रही कठिनाइयों को, परेशानियों को, आपके अंदर चल रहे अंतर्द्वंद को सुलझाने में बहुत कारगर है। अगर आपने ये किताब अभी तक नहीं सुनी है तो आप जरूर सुनिए। हर एक अध्याय में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो हमारी लाइफ को बदल कर रख सकता है। और आज 5वां अध्याय मैं आपको सुनाने वाली हूं, जिसका शीर्षक है विचार उपलब्धियों का एक मुख्य तत्व। तो चलिए देर नहीं करती हूं और ये पुस्तक शुरू करती हूं। मनुष्य जो कुछ भी प्राप्त करता है या जो कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा करता है लेकिन उसमें असफल हो जाता है, ये सब उसके अच्छे और बुरे विचारों का ही प्रतिफल है। ये सब संसार में संतुलन बनाए रखने व बिगड़ने का कारण है। प्रकृति में जहां संतुलन की कमी होती है वहां विनाश हो सकता है। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति की एक निश्चित जिम्मेदारी भी सुनिश्चित है, जिसे उसे संतुलित रहते हुए पूर्ण करना चाहिए। सौभाग्य से ये सृष्टि न्यायपूर्ण है। तुम कितने ही ताकतवर हो या कितनी ही कमजोरी, कितने ही शुद्ध हो या कितने ही अशुद्ध हो, तुम्हें कितनी ही सकारात्मकता या नकारात्मकता व्याप्त क्यों न हो, ये सब कुछ तुम्हारे अपने हैं, अपने भीतर हैं। इसके तुम ही मालिक हो, ये किसी और के नहीं है। तुम्हारी अच्छी बुरी, ऊंची नीची, जिस भी प्रकार की दशा है वो सब तुम्हारी अपनी है, ये किसी और का नहीं है। तुम्हारे भीतर से ही तुम्हारे दुख और सुख फूटा करते हैं और अंदर से बाहर आ जाते हैं। तुम जीवन में जिस तरह से, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम हो, और जैसा तुम निरंतर सोचते रहते हो वैसे ही तुम बनते रहते हो। यानी हम जैसा अपने अंदर विचार रखते हैं हम वैसे बनते जाते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप किसी चीज को देखेंगे ना और देखते देखते आप उसको अपने मन में कोई विचार बना लेंगे कि यार ये तो ये वाली चीज है, तो वो अगर हो या ना हो वो चीज, आपको धीरे 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 जब आप देखने लग जाते हैं तो आपको वो वैसी ही लगने लग जाती है। अगर हम किसी व्यक्ति के लिए अपना एक विचार बना लेते हैं ना कि यार ये बुरा इंसान है, तो चाहे वो कितना ही अच्छा इंसान क्यों ना हो, आपको बुरा ही लगेगा, क्योंकि आपने माइंड मेकअप कर लिया है उसी तरीके से। तो आपको उसकी खामियां जो है वो सारी दिखाई दे जाएंगी, लेकिन उसकी अच्छाइयां बिल्कुल दिखाई नहीं देंगी। तो यहां पर जरूरत पड़ जाती है कि आप अपने विचार को कैसे रख रहे हैं। हमें अपना विचार हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, जिससे आपको फायदा मिले, आपका नुकसान ना हो। ये सृष्टि जो है ना वो बहुत न्यायपूर्ण है, लिहाजा न्याय प्राप्ति के लिए आपको ही कदम आगे बढ़ाने होंगे। संसार का ये निर्विवाद सत्य है कि सशक्त लोग कमजोर लोगों की तब तक मदद नहीं करते जब तक कि कमजोर लोग मदद लेने के लिए इच्छुक ना हो। बावजूद इसके तब भी कमजोर व्यक्ति को स्वयं ही सशक्त होना पड़ेगा। उसे स्वयं ही अपने प्रयत्नों के माध्यम से उस ताकत को विकसित और अर्जित करना पड़ेगा जिसकी कि हमेशा दूसरे लोग सराहना करते हैं। याद रखिए, केवल आप स्वयं ही अपनी परिस्थितियों के निर्माता हैं और आप ही इसमें बदलाव कर सकते हैं। जीवन में तुम जैसा सोचते हो वैसे तुम हो, जैसा तुम सोचते रहते हो वैसे तुम बनते रहते हो। यही क्रम है जो कि बदलता नहीं है। शोषण करने वाले और शोषित होने वाले दोनों ही अज्ञानतावश सहयोग देते हैं, दोनों ही एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं। वास्तविक स्वरूप में वो अपने आप को तकलीफ दे रहे होते हैं। सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति के अर्जित वैभव का पूर्ण ज्ञान कर्म के नियम द्वारा शोषितों की कमजोरी और शोषण करने वाले की दमनकारी शक्ति के रूप में देखा जाता है। सृष्टि के नियमानुसार पूर्ण प्रेम दोनों के ही कष्टों को देखकर किसी का भी हनन नहीं करता। पूर्ण करुणा शोषण करने वाले और शोषित होने वाले दोनों को ही अपनाती है।
जिस किसी ने भी अपनी कमजोरी पर विजय प्राप्त कर ली है और सभी स्वार्थी विचारों को त्याग दिया है, ऐसे व्यक्ति ना तो दमनकारी होते हैं और ना ही दमन स्वीकार करते हैं। सही अर्थ में वो पूर्ण रूप से मुक्त होते हैं। हम अपने विचारों को ऊंचाई पर ले जाकर ही ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं, विजय पा सकते हैं और वो सब कुछ पा सकते हैं जिसकी कि हमने अभिलाषा की है। यदि हम अपने विचारों को ऊपर की ओर ना उठाएं तो फिर हम केवल निरर्थक और क्षुद्र व्यक्ति ही बनकर रह जाएंगे। कुछ भी प्राप्त करने के पूर्व, चाहे वो सांसारिक वस्तु ही क्यों ना हो, हमें अपने भीतर उठने वाले विचारों को भोग विलास से ऊपर उठाना चाहिए। हमें सफलता के लिए सब स्वार्थ छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके कुछ हिस्सों को अवश्य छोड़ना चाहिए। यदि हमारे प्रमुख विचारों में विलासिता ही है तो हम स्पष्ट रूप से विचारों को सोच नहीं पाते हैं और इसलिए हर क्षेत्र में असफल होते हैं। जब तक हम अपने विचारों को प्रभावशाली तरीके से नियमित व नियंत्रित नहीं करते, तब तक हम विभिन्न कार्यों और गंभीर जिम्मेदारियों को निभाने के काबिल नहीं हो पाएंगे। हम भौतिक तौर पर देखें तो खुद को अकेला देख सकते हैं, लेकिन आंतरिक तौर पर देखें तो ऐसी परिस्थितियों में न ही हम अकेले कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं और न ही बिना किसी सहारे के खड़े हो सकते हैं। ये विचार ही हैं जो हमें अकेलेपन का एहसास नहीं होने देते। इन्हें हमने स्वयं चुना है। ये अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इनका चयन हमने ही किया होता है। हम इसके ही दायरे में बंधे हुए हैं। त्याग किए बिना ना ही किसी प्रकार की कोई प्रगति हो सकती है और ना ही कोई उपलब्धि हासिल की जा सकती है, क्योंकि जीवन में हर एक चीज को हासिल करने के बदले हमें उसका मूल्य अवश्य चुकाना पड़ता है। हमारी सांसारिक सफलता इस बात से सीधे तौर पर संबंधित होती है कि हमने किस हद तक स्वार्थ विलासिता के विचारों पर नियंत्रण किया है और अपने मन को अपनी योजनाओं के साथ विकसित तथा अपने संकल्प व आत्मनिर्भरता को सशक्त करने में लगाया है। हम अपने विचारों को जितना उत्तम रखेंगे, हम उतना ही ज्यादा तर्कसंगत, सही और आदर्शवादी बन पाएंगे। इसी के साथ उतनी ही अधिक हमारी सफलता होगी और हमारी उपलब्धियां उतनी ही अधिक सकारात्मक, स्थायी और लोगों के प्रेम व आशीर्वाद से भरी होंगी। लालची, बेईमान और नकारात्मक विचारों के मनुष्य का प्रकृति कभी साथ नहीं देती। हालांकि सतही तौर पर यह लग सकता है कि यह सच नहीं है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। प्रकृति ईमानदार, उदार हृदयी, पुण्यात्मा की मदद करती है। अलग अलग युगों के महान शिक्षकों ने ये अलग अलग तरीकों से बताया है और इसको जानने और साबित करने के लिए आपको अपने सुखद विचारों को सकारात्मक और उच्च बनाकर पुण्यात्मा बनकर कार्य करना होगा। प्राकृतिक सौंदर्यता, बौद्धिक उपलब्धियां, ज्ञान की खोज या फिर जीवन का आनंद, ये सब कुछ सत्य की खोज में समर्पित विचारों का ही प्रतिफल है। हमने चाहे अच्छे विचारों को चुना हो अथवा बुरे विचारों को, हम हर स्थिति में उसी सीमाओं में बंधे हुए होते हैं। इन उपलब्धियों को कई बार हम महत्वाकांक्षाओं और अभिमान से जोड़ सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ इन विशेषताओं का प्रतिफल नहीं है, बल्कि निरंतर दीर्घ समय से किए गए कठिन परिश्रम का, शुद्ध और निस्वार्थ विचारों का स्वाभाविक परिणाम है। आध्यात्मिक उपलब्धियां, पवित्रता, महत्वाकांक्षाओं की सिद्धि है। जो लोग लगातार पुण्य व उच्च विचारों की भावना रखते हैं, जो उन सब पर चिंतन करते हैं, जो शुद्ध और निस्वार्थ हैं, सूर्य और चंद्र बाकी पूर्णता की तरह अवश्य ही अपने चरित्र में पुण्यात्मा व ज्ञानी बनते हैं और एक प्रभावशाली और बेहतर स्थिति में ऊंचाई पर पहुंचते हैं। किसी भी प्रकार की उपलब्धि प्रयत्न का ही राजमुकुट है, विचारों का ही ताज है। व्यवस्थित रूप में निर्देशित विचार, संकल्प, आत्मसंयम और साधुता की मदद के जरिए ही हम ऊपर की ओर उठते हैं। आलस्य, आत्मसंयम की कमी और विचारों में उपजी नकारात्मकता ही हमारे पतन का कारण बनती है। सौभाग्य से हम इस संसार में हर उस उच्चतम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं जिसे कि विचारों के माध्यम से हम अपने केंद्र में लाते हैं और आध्यात्मिक लोक में भी उच्चतम स्थिति तक हम ऊपर उठ सकते हैं। दूसरी ओर
हम फिर निंदक, दंभी, स्वार्थी और नकारात्मक विचारों को आत्मसात करके कमजोर और बुरी स्थिति में पहुंच सकते हैं। अगर इसको हम ठीक से समझें तो सकारात्मक विचारों के माध्यम से मिली विजय को केवल सावधानी द्वारा ही बनाए रखा जा सकता है। जब सफलता मिलना तय होता है तो बहुत से लोग पीछे रह जाते हैं और असफलता प्राप्त होती है, क्योंकि जीवन में ऊंचाई पर पहुंचने से अधिक परेशानी उस ऊंचाई पर बने रहना होता है। सभी प्रकार की सफलताएं, चाहे वो व्यवसायिक हों, बौद्धिक हों या आध्यात्मिक हों, निश्चित रूप से आपके द्वारा निरंतर निर्देशित विचारों का ही वो प्रतिफल होती हैं। और ये उसी नियम के अधीन है और इसका यही एक तरीका भी है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि आपकी सफलता प्राप्ति का लक्ष्य वास्तव में कितना बड़ा है। ये ना एक कड़वा सत्य है। जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचने से ज्यादा मुश्किल ऊंचाइयों पर बने रहना है। वो जिन्होंने जीवन में थोड़ा हासिल किया है, असल में उन्होंने जीवन में थोड़ा ही त्याग भी किया होता है। दूसरी ओर ऐसे महानतम व्यक्ति जिन्होंने जीवन में अधिक ऊंचाइयां प्राप्त की हुई होती हैं, असल में उनका त्याग औरों की अपेक्षा और बड़ा होता है। जीवन में जिन्हें भी उच्चतम सफलता अर्जित करनी है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। महानतम लक्ष्य पाने के लिए ये अनिवार्य है और इसे तभी पाया जा सकता है। तो आपको समझ आया? जितना बड़ा हमारा गोल होगा ना, उतना ही बड़ा हमें पेन भी लेना पड़ेगा अपने शरीर पर। जब तक आप पेन नहीं लेंगे, तब तक आप सफलता की ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकते। अगर आपको दर्द है, तकलीफ है, आप बहुत सारी परेशानियों को झेल रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि इन सारी परेशानियों से गुजरकर ही आप अपने डेस्टिनेशन तक, अपनी गोल तक और अपनी सक्सेस तक पहुंच पाएंगे। तो सक्सेस अगर हासिल करनी है तो परेशानियों से तो गुजरना पड़ेगा। लाइफ है भैया, इतनी आसानी से कुछ भी नहीं मिलता। तो इस अध्याय में इतना ही। अगला चैप्टर मैं फिर लेके हाजिर हो जाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि अगर आप कहीं पर भी परेशानियों से उलझ रहे हैं तो आप सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। परेशानियों से घबराना नहीं है और डटे रहना है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और अगले एपिसोड को जरूर सुनिएगा। अगला एपिसोड है उच्च आदर्श और सुंदर परिकल्पना। कैसे आदर्श होने चाहिए, कैसी हमारी परिकल्पना होनी चाहिए और उसका कैसा आउटपुट होता है, ये हम अगले चैप्टर में सुनेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय।